जी। धन्यवाद अंगद भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराब और पूरी तरह अनारस की समुची ये व्यवस्था अल्कोहलिक्स अनोनिमस से आप सभी सभासद साथियों का हमेशा मिलने वाला था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस विवाह और यूथ खाने मेरा गुरु मेरे मार्गदर्शक और आप ही के द्वारा इस बात की सिद्धता मुझे प्राप्त हुई कि एक अलौकिक ऐसी शक्ति जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसी ने मुझे शराब की जानलेवा जहरीले घूट आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा। कल शाम को मैं मेरे होम ग्रुप में था और वो होम ग्रुप में मुझे ऐसे दो व्यक्ति मिले जिनको मैंने तुरंत पहचाना नहीं। हालांकि जैसे ही मैं अंदर आया, थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक में मैं लेट हो गया था, तो हर हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों ने अपने बैठे जगह से मुझे एक प्रकार से अभिवादन किया। वो एक गुडविल है, एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे को देखते हैं तो प्रसन्नता प्राप्त होती है। और ये दो लोगों ने, मैं जब उस बैठने की तरफ जा रहा था तो ये सामने में दूसरे तीसरे सीट पे थे, तो इन्होंने बड़े एक अलग उमंग उनके चेहरे पे थी और वो मेरे तरफ बड़े प्रसन्नता के साथ में मुझे देखते हुए उन्होंने अपना हाथ भी बढ़ाया। उनके हाथ को हाथ लगाते हुए मैं जाके बैठा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मैंने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। मीटिंग खत्म होने के बाद में उन्होंने कहा कि अभी हमारा आज ही डिस्चार्ज हुआ है और आज पहला दिन है हमारा। तब मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले अल्कोहलिक एनोनिमस इस समूह के द्वारा, मेरे ग्रुप के द्वारा जो जिम्मेदारी एक पब्लिक अवेयरनेस की या एक्टिविटी की, पब्लिक इंफॉर्मेशन की, तो कार्य कुछ प्रमाण में मुझे करने को मिलता है। उसमें ब्रीजिंग द गैप, यानी खास करके जहाँ पर बहुत सारे शराबी हैं, ऐसे एक सेंटर पे ये दो बंदे उन 130-40 लोगों में थे जिनके यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से मैं जा रहा था। उस सेंटर पे जब मैंने सर्वसाधारणता एक ए मेंबर के हिसाब से ब्रीजिंग द गैप में हम अल्कोहलिक एनोनिमस से उनका परिचय करवाते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद में आपके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है। अगर आप शराबियत से अपने जीवन की उन बातों को बताते हुए, शराबियत को बताते हुए
उनको एक आशा देने का और एक उनके लिए एक नया पर्याय देने का एक प्रयास होता है। लेकिन उसी दौरान उन लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से बहुत नजदीक आए, उनसे उनको कहीं पे तो भी ये महसूस हुआ कि ये व्यक्ति हमारे लिए वो बातें बोल रहा है जो हमारे सामने सर्वसाधारणता आज तक किसी ने नहीं बोली, जिसे आज मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि वो हृदय की भाषा या लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोला जाता है। और उन्होंने मुझे, यानी वो जो वहाँ के भारतीय लोग थे, क्योंकि वहाँ पर बिग बुक, एक का लिटरेचर, एक का साहित्य, और उनके काउंसलर एक ही कार्य पद्धति भी उनको बहुत बार समझाते। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ पर अब मालूम नहीं कितने दिन भर्ती रहेंगे, मगर आपके द्वारा यानी 14 साल से लेके तो 60-65 साल तक के लोग, उन्होंने कहा कि आप हमारे पेपर क्यों नहीं करवाते। और मैं जरा संभ्रम में आ गया कि क्या ये उचित होगा, और मैंने मेरे मार्गदर्शक से बात की और उन्होंने कहा एक्चुअली इट इज योर इंडिविजुअल चॉइस। अगर वहाँ के लोग, यानी अगर तेरा पर्पज वहां से किसी भी प्रकार से उद्देश्य जो है वो किसी भी प्रकार से डीआईडिक्शन सेंटर को प्रमोट करने का या उसको फायदा पहुंचाने का नहीं है, और वहाँ के लोगों के जो है, जो शराब से दूर रहकर अपनी कार्य पद्धति को अपनाना चाहते, तो हम जेल में मीटिंग नहीं लेते क्या? हम हॉस्पिटल मीटिंग नहीं लेते क्या? तो तू वहां पे 12 कदम करवाता है कि 13 कदम करवाता है या 14 कदम करवाता है, तो तेरा चॉइस है। इट इज अप टू यू। यू आर रिप्रेजेंटिंग अल्कोहलिक एनोनिमस देयर। तू जा ही नहीं रहा, तू अल्कोहलिक एनोनिमस को वहां लेके जा रहा, तो यू कैन ऑलवेज, वो डिस्क्रिमिनेशन तेरे पास में है। और मैंने उनके साथ में 1 2 3 करवाया, और जब उनका बहुत जोर दिखा तो मैंने 4 स्टेप का सिर्फ रिजाइनमेंट, द नंबर 1 ऑफेंडर, उसके चार्ज और उसको किस प्रकार से करना है, अपने कई उदाहरणों के द्वारा कि रिजाइनमेंट किस प्रकार से वो सबकॉन्शियस में मेरे कॉन्शियस को काम करने नहीं देती। अगर मेरा सोल्यूशन इस सीकिंग गॉड है, ईश्वर को प्राप्त करना है, यानी उस शक्ति को प्राप्त करना, और उसके बीच में वही अगर ब्लॉक हो, तो ब्लॉक को कैसे समझना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, जिसके कारण मेरा वो भगवान का बनाया हुआ जो अति उत्तम, एक सर्वोत्तम, एक यूनिक मैं है, वो किस प्रकार से उसके कारण दब जाता है। ये बातें मैंने उनके साथ में शेयर किया था, और वो लोग, जब मैंने उनको दोनों को देखा तो मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, और धन्यवाद के लिए शब्द कम थे। उसकी सिद्धता मुझे तब प्राप्त हुई जब ये कार्य पद्धति में जाने अनजाने में, चाहे स्वार्थ से प्रेरित हो या निस्वार्थ हो, जैसा मैंने कल कहा
फेथ इट टिल यू मेक इट। क्योंकि कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट मेरे अंदर में इस प्रकार है कि कब मैं वास्तविकता में, रियलिटी में उससे जुड़ूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि जिस वक्त जो व्यक्ति हो उसने मेरे जिंदगी में वो बातें करवाई, उसमें से एक उदाहरण मुझे याद है कि 17 फरवरी 1988 को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 4 महीने की शराब की दूरी, इनक्लाउड स्टेज, 11 महीने की शराब की दूरी, भावनिक उद्रेक, हर्ट फील करना, और उस हर्ट के द्वारा अपने इमोशंस को संभाल ना पाना, भावनाओं को संभाल ना पाना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत अस्वस्थता के कारण दोबारा शराब की तरफ बर्थडे डिक्लेयर हो जाने के बाद में जाके शराब पीना। फिर मुझे याद है करीबन मुझे 4 साल हो गए थे और मेरा एक ड्रिंकिंग पार्टनर था, बहुत अमीर था, बहुत ऊंची खानदान से था, लेकिन बहुत एक जो बोला जाता है कि हम बोलते हैं सोशल ड्रिंकर या नॉर्मली एक मॉडरेट ड्रिंकर, कभी मैंने उसको 1.5 पेट के ऊपर पीते हुए नहीं देखा। मैं और वो बार में बैठता था तो मस्त धीरे धीरे चुस्कियां लेते हुए पीता था और मैं घटाक से एक डिप मार देता था। तो मेरे को बोलता था, अश्विन तेरा पीना बराबर नहीं है यार, तू तू बंद कर पीना, तू तेरा पीना अच्छा नहीं है। और मेरे पीने के बीच में कोई आया तो मैं उसके साथ में अपने रिश्ते तोड़ देता था। और मैंने उसी प्रकार से उसके साथ में बैठना बंद कर दिया और मैं अलग से अपने शराब पीने का दौर मेरा जारी रहा। उस दौरान मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया था। वो बात उसको मालूम नहीं थी क्योंकि मैं कभी उससे बाद में मिला नहीं। लेकिन करीबन 4 साल की मेरी शराब की दूरी थी, उस वक्त मुझे पता चला कि उसका पीना बहुत बढ़ गया। और एक पुराना मेरा मित्र होने के कारण मैं उसके घर पे गया। संडे का दिन था और उसने कहा, अरे हाँ अश्विन यार, दोपहर का वक्त था। और मैंने देखा कि ग्लास टेबल पे रखा है, बोतल रखी है, उसने बाल सजा के रखा हुआ था घर में। तो बोले हाँ बैठ ले। मैं बोला नहीं यार, मैंने पीना बंद कर दिया। अरे वाह, बोले बहुत अच्छा हो गया, बोले तुझे पीना बंद कर दिया, तुझे बंद करना जरूरी था। मैं बोला तेरा क्या, आज संडे का दिन है, दोपहर का वक्त है, तू दोपहर को कभी मैंने तेरे को पीते हुए नहीं देखा, तू बोतल लेके बैठा है। बोले चलता है यार, बोले आजकल थोड़ा पी लेता हूँ कभी कभी, मगर मेरा तेरे समान नहीं है, वो डोंट वरी। और मैंने कहा ठीक है यार। और मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। मैंने उसको हालांकि उसको ये बोला कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता हूँ, ऐसे ऐसे करता है, वो सब उसने सुना और बोला बहुत अच्छा है यार तेरा, अच्छा है तू करते रहे। और कुछ 3 एक महीने के बाद में मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में भर्ती है। मैं उसको देखने गया, उसके नाक में नली, कैथेड्रल लगा हुआ, कलाई, दुबला पतला, हड्डियां दिख रही थी, गाल बैठे हुए पूरे, आंखें बाहर आई हुई, मुंह ऐसा खुला। मैं उसके पास में खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा था कि अश्विन बचा ले यार। और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, आंखों में आंसू थे। मैं वो पेन को देख रहा था।
मगर इससे भी आगे पेन है, ये मुझे मालूम नहीं। मैं थोड़ा देर खड़ा रह के उसके हाथ पे हाथ रख के निकल गया। वो बहुत, डॉक्टर जो था बहुत मान्यवर डॉक्टर था, क्योंकि जलोदर उसको हुआ था, ऐसा पेट ऊपर आया हुआ था। वो सिरोसिस ऑफ लीवर का बहुत माना हुआ डॉक्टर है नागपुर का। और ये पैसे वाली पार्टी, करीबन 4 महीना उसके घर के सब लोग, एक छोटा बच्चा उसका था, बीवी, वो बच्चे को लेकर हमेशा उसके वहीं पे हॉस्पिटल में रहती थी। उसके पिताजी, भाई लोग, भाभी लोग, सब उसकी सेवा में थे। और 3 महीने के बाद में करीबन वो पूर्णतः ठीक हुआ। डॉक्टर से कहा यू आर परफेक्टली ऑल राइट नाउ, बट तुम्हारे लिए शराब का एक बूंद भी घातक है। तुम्हारे इस शरीर में एक बूंद भी शराब जाने को नहीं होना। ये जबरदस्त वार्निंग देके उसका डिस्चार्ज हुआ। अब मित्र था उसका, डिस्चार्ज हो गया ये पता चला तो मैं उसके घर में मिलने गया। वो बच्चे के साथ में बैठ के खेल रहा था, मुझे देख के बड़ा खुश हुआ, बोले हाँ ठीक। उसका वो बार वगैरह सब वैसा ही था। मैंने कहा चलो यार बहुत अच्छा हो गया, तेरा इलाज हो गया तो अच्छा हो गया, चल एक आध बार आके एक आध मीटिंग करके देख हमारी। अश्विन बोले इतना सब होने के बाद में तेरे को लगता है, बोले मैं शराब पीऊंगा? मैंने बोला ये भी बात सही है यार, क्योंकि मेरे को अल्कोहलिज्म किस प्रकार से घातक है, सामने वाले को किस प्रकार से उसके लिए उसको हिदायत दे दी है, ये सब बातों से मैं अवगत नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा अल्कोहलिज्म ही नहीं पता था। मैंने इतना ही कहा कि ये बार वगैरह अब रखने की कोई आवश्यकता है? अरे कोई आएगा, बोले बहुत सारे लोग आते हैं, बिजनेस वाले आते हैं, घर वाले आते हैं, तो उनके लिए रहता है, बोले क्या उसमें क्या फर्क भी होता है। और मैं निकल गया, और 1 महीने के बाद में मेरे को पता चला कि वो पिया और वो मर गया। मैं उसके मैयत में गया था। पेन तो अभी बहुत कितना आगे है, ये अल्कोहलिज्म किस प्रकार से एक आदमी को मरने के बाद में भी उसको और उसके घर वालों को कितनी तकलीफ में डालता है, ये भी मैंने देखा। उसके माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चा घर में, सब छोड़ के निकल गए थे उस 1 महीने। सबका विश्वास टूट गया था, सबका भरोसा टूट गया था, सबके, सबने उसको उसके शराब पीने के बाद में, क्योंकि उसका दौर चला बोलते, एक 7-8 दिन का, उस वक्त तक सब उसको अपनी जिंदगी से निकाल के उससे अलग हो गए। हिंदू संस्कृति में लाश को ले जाने के पहले नहलाया जाता है। और नहलाने के लिए जब उनको बाहर में लाए, तो पायरी पे रख के पत्नी नहलाती है, तो जो मैयत में आए हुए लोग थे उनमें 25 से 30 लोग उसकी वाहवाही करने वाले, उसके सहारे से या उसके संगत के या दाम से या उसके पैसे से शराब पीने वाले, वो 25-30 लोग थे, जिनमें मेरे 3-4 लोग मेरे खुद के पहचान के थे। उसमें एक समाज का, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति जो हमारे बहुत क्लोज था, वो भी था। और सब पीछे थे, और आजू बाजू के 4-5 लोग। और जब वो नहलाने की बारी आई तो एक ने बोला
अभी भाभी 1 मिनट रुकी है, और वो गया, इसने एक पौवा जेब में से निकाला, उसको कट करके खोला, वो पानी में डाला, पानी को हिलाया और बोले अब नहला। मैं अवाक रह गया, कोई कुछ नहीं बोल सक रहा, वो भी रो रही है मगर कुछ नहीं बोल सक रही। वो छोटा बच्चा 6 साल का देख रहा है सब। वो पानी से नहला के उसको जब सीढ़ी पे रखा, तो एक महाशय फिर बोले रुको रुको बोले, और उसके सर के नीचे एक पौवा रख के बोले अब बांधो बोले। वही लोग बांधने वाले, वही लोग सब करने वाले, मैं तो प्रेक्षक था, कुछ कर नहीं सक रहा था, पूरा हाथ बंद था। क्योंकि कुछ करूंगा तमाशे हो जाएंगे तो मैयत भी रुक जाएगी, क्या उसमें कोई मतलब नहीं था। वहां से शमशान घाट पे आए, अग्नि दी गई वो बच्चे के द्वारा। अग्नि देने के बाद में वो मटका रखा जाता है, तो ये पुजारी महाशय अरे अरे रुको 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 बोले, और टोचन मत मारो, रुको 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 बोले। गए उसके बाजू में, उसका हाथ पकड़ के खड़े हुए, ए लारे बोले। एक ने बम्पर ला के दिया, एक तरफ वो बच्चे के कंधे पे मटका, उसका दूसरा हाथ इनके हाथ में, और इनके हाथ में दूसरे तरफ एक वो बम्पर, वो कंधे पे रखा हुआ, और अब बोलते हैं अब मार टोचन। और उस बच्चे को लेकर प्रदक्षिणा मारते वक्त वो बच्चे के मटके में से पानी गिर रहा, और इनके उस बम्पर में से शराब गिर गई। वो बच्चे ने वो मटका पीछे डाला, उसको डालने लगाया, और इन्होंने बम्पर डाला। शराब को तोड़ने से या शराब को, बॉटल को तोड़ने से शराबियत खत्म नहीं होती। ये सब देखने के बावजूद भी मैं 20 साल तक पीते रहा। मेरा अल्कोहलिज्म मेरे को तब पता चला जब मेरे को बिलोंगिंग आया। वो बिलोंगिंग जो अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप के द्वारा, निस्वार्थ प्रेम के द्वारा और सहिष्णुता के द्वारा 1 जनवरी 31 दिसंबर 2008 को पहली मर्तबा मेरे को पता चला, जब मैंने पूर्णतः अपनी जिंदगी में जो भी मेरे संसाधन थे, जो भी मेरी विद्वत्ता थी, जो भी मेरा इंटेलेक्चुअल था, जो भी मेरा वो बुद्धिजीवी या हम कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि साइंटिफिक नॉलेज था, साइंटिफिक युग में पैदा हुआ, सर्च एंड रिसर्च करने वाला, और कोई भी बात आसानी से स्वीकार न करने वाला एक व्यक्ति जो मैं तैयार हो गया था, उसने पूरे एविडेंसेस के बाद में ये माना था कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक। उसके बावजूद मेरे को बिलोंगिंग नहीं था, और वो बिलोंगिंग मुझे 1 जनवरी 31 दिसंबर 2008 को मिला। और 1 जनवरी 2009 को मेरे जिंदगी में भगवान ने वो थॉट लाया कि जो मैं वापस मीटिंग में जा रहा, जिस मीटिंग में मेरे को एक दिन पहले पूरा बिलोंगिंग आया था, आंखों में से आंसू आए थे, आई वॉज वन अमंग्स यू ऑल, उसके जहन में एक विचार डाला कि एक साथी चाहिए, एक साथी अगर मिल जाता भगवान इस सफर में, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और वो नाम मेरे सामने आना, वो चेहरा मेरे सामने आना, जबकि सिर्फ 1 किलोमीटर मेरा जाना बचा है, और अगर मेरे को वापस उसके तरफ जाना है तो 13 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर जाना है वापस। और ऐसे वक्त में हर वक्त मेरी जिंदगी में यही आता था कि
कल देख लेंगे, कल कर लेंगे। मालूम नहीं उस मोमेंट में मैं कैसा वापस पलटा, मेरे को नहीं मालूम। किसने मेरे को पलटाया, हु टर्न मी टुवर्ड्स दैट पावर, आई डोंट नो। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, वी टर्न अवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम। आई टर्न, उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है टर्निंग पॉइंट। जब जंपिंग ऑफ स्टेज पे रहता हूं मैं, जब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं अभी इसको नहीं संभाल पाता, भगवान तू संभाल, ये भाव मेरे भीतर आ जाता है, तब वो अपना कार्य मेरे से करवाता है। चाहे मैं रिकवरी के कोई भी स्टेज में हूं, क्योंकि उसके आगे की प्रक्रिया वही करके लेके जाता है, वही चलाता है, वही खड़ा करता है, वही दौड़ाता है, वही मेरे जिंदगी को पूरी एक पूर्णत्व देता है इस व्यवस्था के द्वारा। वो व्यवस्था में जीना सिखा देता, वो व्यवस्था के साथ में चलना सिखा देता। और वो जो था सती, उसने मेरे को अल्कोहलिज्म का पेन दिखाया। मेरा अल्कोहलिज्म कितना घातक है, हाउ फार आई कैन गो। ना पढ़ा लिखा हुआ ना कुछ, मगर पीते रहने के बावजूद हर वक्त उसका वो विलिंगनेस टू कम टू द मीटिंग, और मेरे हर वो सब प्रयत्न जिसमें मेरे को फेल्यूर आते गया, फेल्यूर आते गया, फेल्यूर आते गया, फेल्यूर आते गया, सब किया मैंने। उसको डिएडिक्शन सेंटर में डाला, वहां से लाया, वो पिया, उसके उसको काम धंधा लगा के दिया, उसमें वो पिया, उससे वो काम धंधा वापस, जिसकी गाड़ी थी उसको ऑटो चलाने के लिए दिया था, वो ऑटो ड्राइवर था, जिसकी गाड़ी थी वो वापस कर देना पड़ा। ऐसे सब हुआ। उसको खाना खिलाने से लेके, तो उसको साथ रखने से लेके, क्योंकि वो खुद तैयार रहता था हर वक्त। मेरी तैयारी न रहने के बावजूद उसकी तैयारी होने के कारण भगवान मेरे से वो करवा देता। उसको उसके घर यूपी में भेज के देखा, वहां से झांसी से आया, आते वो पेठा लेके आया, वो पेठा मेरे बर्थडे में बांटा और पी के धुंध होके आया। मेरा एक बर्थडे कब हो गया मेरे को समझा नहीं। करीबन 1.5 साल हो जाने के बाद में मुझे उसको कहना पड़ा कि अब अब बस हो गया, अब मेरी भी सीमा खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाता। तब उसने वो बकेट में पूरा पेटी लाता था देसी की, बकेट में डालता था, उसके घर के अंदर कोई जाने को देखता नहीं था, सिर्फ मैं उसके साथ में उसके कमरे में बैठ बैठ सकता था। ना मेरे को उल्टी होती थी, ना मेरे को ढांचिया आता था, ना किसी प्रकार से अस्वस्थता आती थी, ना उसके प्रति कोई गुस्सा आता था। मैं अपने आप को ही देखता था कि देख अश्विन कहाँ तक तू जा सकता। अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए, रिश्ते नाते संबंधों के लिए, भावनाओं के उद्रेक के लिए, खुद के जिंदगी में वो दुख और कष्ट न झेलने के कारण, खुद के जिंदगी में उपयोगिता खो देने के कारण, खुद के जिंदगी में निराशा और आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भरकर मैं अपने जिंदगी को किस दलदल में फंसाते जाता हूँ। वो मेडिविन में जो है ना, वो जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं अभ्यास कर रहा था, वो साक्षात रूप में सब मेरे को दिखा दे रहा था, परमपिता परमेश्वर। जो मैं अपने आप के जिंदगी में कभी जिसके ऊपर काम नहीं कर पाया, वो काम वो मेरे से करवा ले रहा। और आखिर में जब मैंने उसको बोला कि अब बस, अब तू जाने तेरा भगवान जाने, तो बकेट में पूरी पेटी डाल के पीते पीते एक दिन उसको क्या हुआ मालूम नहीं, वो नहीं पी पाया,
जो बोला जाता है कि मैं शराब के साथ और शराब के बिगड़ जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता, वो स्टेज उसके जीवन में आई। वो भी मुझे उसी से पता चला कि ये स्टेज है लाइफ की आखिरी। और वो स्टेज भी उसने मुझे दिखाई कि जब मैं मेरे मैं के साथ और मैं के बिगड़ भी नहीं जी सकता। और वहां से उसका वो 2 कदम चलना बैठना, 2 कदम चलना बैठना, और और मेरे वहां पे आके खड़े रहना। और मैं बोलता था यार मैं नहीं लेके जाऊंगा, तेरे को आना है तो तू कैसे भी आ, तेरे को मालूम है मीटिंग कहाँ होती है क्या होता है। वो आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो 10 मरतबा उठता था, 10 मरतबा बैठता था, करीबन ऐसा बोलते हुए चलो कि रेंगते हुए जाता था। वो मेरे से देखा नहीं जाता था, ऐसा लगता था जाके मैं उसको बोलूं चल यार, मगर मैं बोला नहीं, वो जो भी करवा रहा उससे उसको करने दो, मैं अभी बीच में नहीं गिरूंगा। और फिर वो चलने फिरने लगा, खाना खाने लगा, अच्छे से बात करने लगा, जिम्मेदारियां उठाने लगा, चाय बनाने लगा, चाय की जिम्मेदारी ले ली। 14 साल की सोबर जिंदगी जिया, घर परिवार से जुड़ा, अपने रिश्ते नाते संबंध बनाया, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अपना बिजनेस खड़ा किया, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, बेटी की शादी कराया, नाती पोतों के साथ में खेला। और 14 साल के सोबराइटी के बाद में पिछले दिवाली में उसका देहांत हुआ, हार्ट अटैक से। ही डाइड अ सोबर यूजफुल वंडरफुल लाइफ। आज भी मैं नागपुर में जाता हूँ तो उसके परिवार से जाके मिलता हूँ, उसके लड़के से जाके मिलता हूँ, कृतज्ञता से, आभार से। वो सब बातों को फिर से एक विटनेस बनने के लिए कि परमात्मा तू तू असीमित तेरा दायरा है, तू कहाँ पे किस वक्त किसका किस प्रकार से उद्धार करेगा, किसको कहाँ से लाएगा, नो वन कैन से। और वो आभार, एक तरफ दर्द, एक तरफ पीड़ा, एक तरफ जबरदस्त ऐसी मानवीय जीवन की उद्ध्वस्तता, और एक तरफ एक मानवीय जीवन का पुनर्निर्माण। ये दोनों बातों को विटनेस करना, इन दोनों बातों को अपनी जिंदगी में लगातार देखते रहना, दैट हैज बिकम अ प्रेशियस गिफ्ट टू मी। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अनोखे ऐसी सोहबत का, इस धरोहर का, ये वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस का, जिसको मैं हर वक्त कहता हूँ होम अवे फ्रॉम होम, which has given me back my home and my life. Thank you very much. God bless you all. जी थैंक यू हसीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के बातें झंझोड़ के रख दिया आपने दिल को। सही बात है, शुरू शुरू में। हाँ, किसका एंट्रेस है? जी आवाराव जी, आइए। आवाराव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अंगद भाई, अश्विन भाई से गुजारिश है कि उनका रिसेंटली जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई अभी होगा है तुम्हारा काम, और फिर वो पुनर्स्थापित होना, वो थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे तो वो भी अच्छा है। जी आभाराव जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आभाराव जी। वो तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन ही। आप सब लोग इतने इतने प्रार्थना करते हैं, इतनी सद्भावना है आपकी कि दोस्तों, दिसंबर महीना 2023 मेरा अमेंस का वो भाग जो मेरे जवाई का और मेरे बेटी का मैंने नुकसान किया था,
उसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे को कोविड पीरियड में देने में आई थी। वो मजबूरी थी मेरे जवाई की उसको, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे, और एक अच्छे मुनाफे के साथ में वो उनका वो घर बेचा गया था। बड़े खुश होकर उन्होंने कहा था कि बाबा, आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, बहुत आपने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। अब मेरा जीवन एक अलग उसमें एक अलग प्रकार से मैं उठ गया था। पहले के सोच, पहले की मान्यताएं, पहले के विचार, पहले के परिप्रेक्ष्य सब बाजू हट गए। हाउ आई कैन बी यूजफुल टू अदर्स, और खास करके मेरे परिवार का मैंने बहुत नुकसान किया था, जिसका अब धीरे धीरे मुझे उस इंसिडेंट के बाद में जो मेरे मार्गदर्शक में है, वो बुद्धिजीवी अहम किस प्रकार से मेरा उभर के आता है, ये दिखा देने के बाद में जो एक रियल सेंस में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो एजुकेशनल वैरायटी का ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन बोला जाता है, कि गॉड कुड एंड वुड इफ ही स्टार्ट, और उसको प्राप्त करने की जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि इट इज योर पर्पस टू अनेबल यू टू हैव दैट पावर इन योर लाइफ विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। हमारा ये पूर्णतः प्रयास है कि हम इस कदर आपको पूर्णतः तैयार करेंगे कि वो शक्ति आपके जीवन में आएंगी, एक इनफाइनाइट स्पिरिट जिसका दायरा बहुत बड़ा है, जो आपके जीवन के सभी समस्याओं को सुलझा देगा। वो भाग मेरे जीवन में वो 5 साल, 4.5-5 साल के सोब्राइटी के बाद में जो आया था, और उसके बाद में कोविड पीरियड, और कोविड पीरियड के बाद में वो मजबूरी में पावर ऑफ अटर्नी मेरे को देने में आना, और उसकी वजह से बहुत जिम्मेदारी से वो कार्य को पूरा करना, और फिर वो पावर ऑफ अटर्नी वापस कर देना उनको। और अब रिश्तों में एक अलग, एक जो बोला जाता है कि अगर पारिवारिक जीवन अच्छा होना है तो वी शुड मीट एट अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो पहले के अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलता, जो मैंने इसके पूर्व कुछ लोगों के साथ में मैंने करवाया था, मगर अपने खुद की जिंदगी में मैं नहीं कर पाया। वो भगवान ही करवाता है, और वो उसका माध्यम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई तो भी एक जो बोला जाता है अनदर ह्यूमन बीइंग admitted to God, to myself, and to another human being. The exact nature of my wrong. How selfish, self-seeking, self-centered, frightened, and dishonest I am. ये मेरे को दिखा दिया जाता by that another human being. ये मैं दूसरों के बारे में जज करता हूँ, बता सकता हूँ, मगर खुद के बारे में मेरे को खुद को समझ में आने के बाद में भी उसका स्वीकार उस हद तक नहीं आता जिसके लिए वो आवश्यक प्रामाणिकता और वो नम्रता आने को होना। और ये जो मैं गया था, ये करीबन 3 महीने वहां पे था, और बच्चों के साथ में हमेशा उनके प्रैक्टिस सेशन को जाता था। वो बड़े हो गए थे, जवाई के साथ में पूरा इंटरेक्ट होता था। वो जैसा बोलेंगे, जहाँ आवश्यकता गिरेगी, मैं हमेशा जाता था, हमेशा रहता था। मेरा खुद का कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। जैसे वो शेड्यूल बनाते, जैसे वो प्रोग्राम बनाते, उसमें सिर्फ एक बात मेरे ध्यान में आई थी कि उनका जो कोच था क्रिकेट का, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, अभी 13 साल की उम्र में वो
अभी जयपुर में अंडर 17 की एक टूर्नामेंट हुई, उसके लिए वो आए थे, दोनों बच्चे टीम के साथ में। उनके प्रैक्टिस के लिए जो कोच था, वो कोच के लिए हर वक्त एक नेट उनको हायर करनी पड़ती थी, उसमें बहुत पैसा जाता था। और उनके पास में काफी बड़ा एरिया था, घर था, जहाँ पे एक नेट तैयार हो सकती थी। और मैं क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी होने के कारण, अच्छे लेवल पे खेलने के कारण उसका पूरा नॉलेज मेरे को था। और मैंने उनको वैसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मैं करके दे सकता हूँ आपको। अरे बाबा सही में बोले? मैं बोला बिल्कुल। तो उन्होंने उसमें इनिशिएटिव लिया। मैंने सब जाके उसके लिए लगने वाला लेबर और नेट तैयार करने के लिए पूरे साधन सबको देख के एक रीजनेबल प्राइस में वो लाया, टर्फ विकेट तैयार किया और नेट तैयार करके दिया। और वापस आने के कुछ दिनों तक मैं काफी मेहनत में था, काफी लगन से वो काम कर रहा था। और वो कंप्लीट होके मैं इंडिया में आया और जनवरी 2024 की 4 या 5 तारीख थी। और यहाँ पे थाना फेस्टिवल था। और थाना फेस्टिवल में हमारे इंटर ग्रुप का स्टॉल था। और इंटर ग्रुप में उस वक्त मैं ट्रेजरर करके काम करता, इंटर ग्रुप का ट्रेजरर था। तो उस फेस्टिवल में वो स्टॉल लगाने से लेके और स्टॉल का पूरा एक 4-5 दिन का जो स्टॉल है, उसमें दिन रात मैंने मेहनत की। बाकी लोग भी थे, एक टीम वर्क था। मगर जिम्मेदारी देने के कारण, जो आबा राव जी बोलते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदारी समझ में आती है कि मेरी जो भी दायरे है वहां तक मैं इस सामूहिक कार्य में सामूहिक विवेक के साथ और सार्वलौकिक कल्याण के साथ में जुड़ के रहता हूँ। तो शक्ति मेरे जीवन में काम करते रहती। और वो फेस्टिवल जिस दिन खत्म हुआ, उस दिन रात को अचानक मेरे चेस्ट में मुझे पेन लगा, अस्वस्थ मैं फील कर रहा था। काफी देर तक मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो मैंने बच्चे को आवाज दिया। बच्चा बोले, आप बाबा बोले, ये तुम्हारा अभी दुबई का टूर, उसके बाद में ये आपका इन्वॉल्वमेंट जो था सवेरे दिन रात आप वहां जा रहे थे, हो सकता है एसिडिटी वगैरह बढ़ गई होगी। उसने कहा कि एंटासिड है क्या? तो एंटासिड था मेरे पास में, मैंने वो एंटासिड ले लिया। और थोड़ी देर के बाद में ठीक लगा, मैं सो गया। नेक्स्ट डे वो मुझे याद है शायद 16 तारीख या 13 तारीख, मुझे पक्का याद नहीं, 16 तारीख, 16 तारीख कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन शाम को चालू हो गया। बच्चा ऑफिस में था, बीवी को बता नहीं सकता था मेरे को। अब ये एक इंट्यूशन आ रहा था कि दिस इज नॉट एक सादा मैटर नहीं है, ये कुछ तो भी गड़बड़ है। और मैंने अपने बाजू में मेरे रिलेशन बने हुए हैं, उनको मैंने आवाज दिया कि आप थोड़ा आ जाओ मेरे पास में। इंटरकॉम पे बात किया, वो तुरंत आ गए, बैठे मेरे पास में। उनको भी, मैं पसीना पसीना भी हो रहा था और पेन भी बढ़ रहा था। तो उन्होंने तुरंत, हमारे सोसाइटी में एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनको इंटरकॉम से बताया कि ऐसा ऐसा आप आते क्या हो। तुरंत आए, उनका वो सब बीपी ऑपरेटर से वो लेके। तब तक मेरे पास में सॉर्बिट्रेट थी घर में, मैंने एक सॉर्बिट्रेट खाली थी, यानी दिमाग के ऊपर रख ली थी। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये समझ में आ रहा था मेरे को। वो डॉक्टर आए, उन्होंने बीपी देखा, मेरी पल्स देखी, और उन्होंने कहा कि ही हैज टू बी एडमिटेड इमीडिएटली। उन्होंने एक सॉर्बिट्रेट और मेरे सुबह पे रख दी।
अब एडमिट करना है तो मेरे को कुछ सूझा नहीं, समझा नहीं। मैंने बच्चे को फोन लगाया, बाबा बोले मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं बोला उतना टाइम मेरे पास में नहीं है, क्योंकि उसको आने को 1-1.5 घंटा लगा रहा है। मैं बोला मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। ठीक है, बोले आप एक काम कीजिए, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। एम्बुलेंस से आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं? मैं बोला जुपिटर, एक रिनोन्ड हॉस्पिटल है। मेरे बीवी का हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। भगवान को अपना अगर होने का एहसास मुझे देना है ना, तो अपने तरीके से वो मेरी जिंदगी में बातें करवाता है। और मैं हॉस्पिटल में गया, इमीडिएट मुझे आईसीयू में लेके मेरे टेस्ट हुए, और हार्ट ब्लॉकेज है करके डिक्लेयर हुआ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ऑपरेशन का ये निकला। तब तक मेरा बेटा वगैरह आ गया था। दुबई में बेटी को पता चल गया था, वो फ्लाइट लेके निकल गई थी अकेली। और क्या हुआ मालूम नहीं, डॉक्टर ने बाद में कहा कि क्योंकि मेरा पल्स वगैरह का प्रॉब्लम आने लगा, बीपी का प्रॉब्लम आने लगा, तो उसी दिन ऑपरेशन के लिए लिया गया मेरे। जो 11 बजे वगैरह ऑपरेशन था, वो अर्ली मॉर्निंग में आ गया। और ऑपरेशन मेरा होने के बाद में जो मेरे को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था, उसमें जब मैं होश में आया तो मास्क लगा हुआ था, सलाइन लगी हुई, कैथेटर लगे हुए, और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ऑक्सीजन मास्क था, मेरे को सांस लेने में बड़ी दिक्कत जा रही। और मैं मुंह से बोल के उनको बताने की कोशिश की ऑपरेशन रूम में, तो डॉक्टर समझ नहीं पाया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको इशारा किया कि मुझे कागज और पेन दीजिए, मैं लिखना चाहता हूँ कुछ। और उन्होंने कागज और पेन लाया, और उस पर मैंने लिखा आई एम अनेबल टू ब्रेथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और तब वो घबरा गए कि ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, अभी ऑपरेशन करके ही शुड हैव बीन स्टेबल, तो ये तो सिंक हो रहा। और वो ऑपरेशन थिएटर में मेरी डेथ नहीं होने को ना करके उन्होंने तुरंत मेरे को बाहर निकाल के आईसीयू में डाल दिया। सब घबराए हुए भाग रहे इधर उधर उधर उधर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आईसीयू में आने के बाद में मेरे को खून की उल्टियां चालू हो गई। तो खून की उल्टियां चालू होने के कारण मेरी सांस चालू हो गई, क्योंकि मेरे लंग्स में खून चले गया था। वो एक आर्टरी कट गई थी लंग्स की ऑपरेशन के दौरान। ये बाद में पता चला, डायग्नोस हुआ। और तब आईसीयू की जो हेड थी उसको समझ में आया कि मैटर इतना सिंपल नहीं है, इट इज वेरी सीरियस, एंड ये हॉस्पिटल के लिए भी बहुत खतरा हो सकता है। तो एक बाहर से एक टीम बुलाई गई, 6 डॉक्टर्स की टीम थी। एक सीनियर डॉक्टर से, बहुत सीनियर, उनका मेरे ख्याल से उम्र ही उस वक्त 85 साल से ऊपर होगी। वो चेयर लेके ऐसे मेरे बगल में बैठे थे, राइट हैंड साइड में। मैं उनके तरफ देख रहा था, वो मेरे आंखों में नजर डाल के बैठे थे। और बाकी 5 डॉक्टर्स अलग अलग मॉनिटर्स पे थे, और वो पूछ रहे थे। उनकी नजर मेरे आंखों से हट नहीं रही। बीपी, ऑक्सीजन, हार्ट बीट, ये सब वो पूछते जा रहे हो, लोग बताते जा रहे हैं, और मैं सिंक होते जा रहा हूँ, सिंक होते जा रहा हूँ। और एक वक्त आया जब कार्डियोग्राम पे बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, कार्डियोग्राम स्ट्रेट हो गया है, हार्ट बीट बंद हो गई है, पल्स खत्म हो गई है, प्रॉब्लली ही इज नो मोर, ही इज डेड, वो अब नहीं है। मगर वो डॉक्टर बोले नो, ही इज स्टिल देयर, वो है, अभी भी है, लेट मी मेक द लास्ट एफर्ट। ये सब मैं सुन रहा हूँ। आई एम इन कॉन्शियस, आई एम द ऑब्जर्वर।
मैं ढूंढता था और वो डॉक्टर उठा, मेरे पास में आया, उसने राइट हैंड साइड में ऊपर में और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे में खट से ऐसा कुछ तो भी लगाया, हाथ निकाल लिया, 1 2 3 4 गिना और खट से लगाया। इतना हाई करंट था, आई एम मेरे को शॉक के बगैर मेरा काम होता ही नहीं है, ऐसा लगता। इतना जबरदस्त शॉक था वो, इलेक्ट्रिकल हाई पावर शॉक, कि मैं 2.5 फीट ऐसा वो बेड पे उड़ा, धड़ से नीचे गिरा। उसने फिर 1 2 3 4 गिरा और फिर लगाया। मेरी बेटी बाहर, मेरा बेटा बाहर, मेरी पत्नी बाहर, मेरे स्पॉन्सर बाहर में, कुछ 1 2 वेल विशर्स के अलावा बाकी सबको मना कर दिया गया था। सब तरफ मैसेजेस चले गए थे, मेरा बेटा हर किसी को आंसर कर रहा था और सबको बताया जा रहा कि ही इज इन वेरी क्रिटिकल स्टेज। और दूसरी मर्तबा जब मैं वो शॉक देके हवा में उड़ा, नीचे आया, तो मेरे को एहसास हुआ कि मेरे हार्ट बीट चालू हो गया। ये वो तत्व था जो उस वक्त भी कनेक्टेड था अपने इनफाइनाइट स्पिरिट से। जो हमारे बिल साहब कहते हैं कि वी नो वेरी लिटिल, हम बहुत कम जानते हैं। हमने जिन्होंने ये सब लिखा है किताब, हम बहुत कम जानते हैं। God will constantly disclose more to you and more to us as we trust the road of happy destiny. We are very sure that many more of you will meet us on this broad highway of the Spirit. May God bless you until then. और वो एहसास मुझे हुआ कि कितना इनफाइनाइट पावर है और कितना ब्रॉड हाईवे है ये यूनिवर्सल स्पिरिट का, कि आपके सबके स्पिरिट से, आपके हृदय से, आपके आत्मा से, आपके अंतरात्मा से आई हुई प्रार्थनाएं और सद्भावनाएं काम कर रही थी। आई वॉज बैक इन लाइफ। तो डॉक्टर करीबन 2 घंटा बैठा रहा, उसने सब मॉनिटर किया, मेरे सब पल्स वगैरह, ऑक्सीजन लेवल, बीपी, हार्ट बीट सब नॉर्मल होने के बाद में वो मेरे कान के नजदीक आके धीरे से बोलता है, थैंक यू सन, थैंक यू फॉर कमिंग बैक इन लाइफ, और निकल गया। मैंने बहुत जानने की कोशिश की वो डॉक्टर का नाम, मैं जाके मिलना चाहता था उससे, आज भी मिलना चाहता हूँ, मगर मुझे नहीं पता चला वो डॉक्टर कौन है। कई बार मेरे को कोई कोई बातें, जैसा मेरे स्पॉन्सर ने जिस दिन मेरे को कहा था कि जा, अगर तेरा इरादा है कि अब तू अपनी जिंदगी को सामना कर सकता है, वो सामना करना चाहता है, तो जा, वो परमपिता परमेश्वर के पैर नतमस्तक होके आ, एक रूप होके आ, उससे जुड़ के आ, उससे कहे, उससे वो शक्ति ले। तेरी अगर इच्छा की तैयारी है तो शक्ति मांग उससे, क्योंकि अभी बहुत कुछ आगे तेरे को करना है। उस वक्त जो मेरे को एक हल्कापन लगा था, उससे कई गुना हल्का मैं इस वक्त महसूस कर रहा था। और उसके परिणाम मैं पिछले 1 डेढ़ साल में देख रहा हूँ कि आज उम्दा हूँ, चैतन्य से भरा हूँ, एक अलग विश्वास है, एक अलग प्रकार से वो चेतना मेरे साथ में काम कर रही है। आज कमिटमेंट है, मेरे सफेद बाल काले हो रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई दवाई अब नहीं है। कोई डॉक्टर बोलता है यू आर ऑल फिट, तेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है, तेरा लिवर बहुत स्ट्रांग है, तेरे लंग्स बहुत स्ट्रांग है, यू आर वंडरफुल। सिर्फ तू अपने लिए सॉर्बिट्रेट अपने साथ में रखा कर, बाकी तेरे को कोई दवाई की ना बीपी है ना शुगर है। दिस इज वंडर, मिरेकल है मेरे लिए। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के 17-18 साल जो हो रहे हैं वो देख पाऊंगा। गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन भाई। आपका एक्सपीरियंस, भगवान आपको ऐसे ही तंदुरुस्त रखे, क्योंकि बहुत काम अभी बाकी है तुम्हारे से। तो दोस्तों, और कोई भाई अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनुभव रखना चाहते हो, स्वागत है, आइए दोस्तों। नहीं तो फिर हम मीटिंग का समापन प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। अंगद भाई, मैं शेयर करना चाहता जी जी। हूँ कि पिछले साल यही समय पे मैं आनंद में शराबी भगवान के दया से सुंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी शेयरिंग है अश्विन भाई का, बिफोर एंड आफ्टर, देन आफ्टरवर्ड्स, प्राइमरी पर्पस के। तो पिछले साल भी मेरा ये इंसिडेंट हुआ था। ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरे को 2 अटैक्स आए। एक क्या कि माइंड, ये ब्रेन का, और उसके बाद हार्ट का। फिर हार्ट को क्या कि वो लोग ओपन सर्जरी नहीं करना चाहते थे, और उसके बाद क्या कि वो बोले हम स्टेंट से लगाएंगे करके। पहले वो डिसीजन लिए थे ओपन हार्ट करेंगे करके। फिर उसके बाद क्या कि नहीं नहीं नहीं, अभी है ना, इनका ठीक नहीं है कंडीशन, तो क्योंकि इनको यहाँ पे भी ब्रेन में भी स्ट्रोक आया है, तो हम लोग स्टेंट ही डालेंगे करके। सो दिस इज वन मोर न्यू लीज ऑफ लाइफ जो अश्विन भाई एक्सपीरियंस करें, उसके हिसाब से इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ये व्हेन वंस अगेन न्यू लीज ऑफ लाइफ व्हेन वी इमर्ज, उसमें ना स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ जाता है, और टू मच बढ़ जाता। और उसमें क्या किया है ना, इतना सहयोग कर रहा ऊपर वाला, और इतना हिसाब से, जो कि है ना, मैं ना आज के दिन है ना ज्यादा याद नहीं कर सकता उन चीजों। फिर उसके बाद क्या किया है ना, थोड़ी बहुत संयमता से है, नो डाउट। पर क्या है बोले तो स्पिरिचुअल जो ये है इफेक्ट जो है, वो ऊपर वाले के साथ बहुत टू मच हो गया है। And that is what I feel, the greatness of being in that a stroke, 2 strokes coming है, दोनों strokes आए, so it has involved in my very rapidity of क्या बोलते हैं, अपना अपना spiritual experience और spiritual growth, and apart from spiritual growth जो है, that is extremely good as far as I can understand now, what Ashwin भाई जो है ना शेयरिंग कर रहे थे। And it is not a joke. It's I can easily understand a miracle है, and in this miracle तो शराब पीना छोड़ देना एक miracle है, और जिंदगी जीना और जिंदगी में फिर से आके बसना एक miracle है। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, ये ऐसे चीजें हर एक को नहीं होती। बहुत बहुत से लोग है ना, मैं देखता टपक करके है ना गुजर जाते, किस लिए गुजर गए नहीं मालूम उनको। क्या कि हार्ट अरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या कि दे कोलैप्स। तो अभी जिंदा हूँ मैं, अश्विन भाई का शेयरिंग सुन रहा हूँ, और हमारे अबारा भाई क्या कि उनको शेयरिंग करने बोले। सो दिस इज ऑल ग्रेटनेस, इट इज अ बोनस फॉर, एंड दिस कैन हैपन ओनली बिकॉज he wants us to live, and apart from that, the purpose of living is there. Purpose of living for an alcoholic is primary purpose, to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. So this is what the greatness of God is. God, if we can work out and getting me attached with these kind of people, marvelous people. Really, I'm blessed. Thank you. Thank you very much, Angad bhai, and thank you very much, Ashwin bhai. जी Extremely. जी, थैंक यू। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मीटिंग समापन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी भाई प्रार्थना लेना चाहता है, स्वागत है उसका।
मैं लेता हूँ अंगद भाई। जी 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 विमल भाई। जी तो आपने डाली नहीं क्या? अंकल भाई आगे आता नहीं, आप नहीं पढ़ रहे। हाँ हाँ ऐसे ही बोल देता हूँ। हाँ, बोलो ना। दोस्तों मेरा नाम विमल है, मैं एक शराबी हूँ। आत्म शांति की प्रार्थना लेने जा रहा हूँ, इसमें मेरा सहयोग करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, हमें आत्मशांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, ईश्वर, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। आपकी इच्छा चले हमारी। धन्यवाद सभी दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आभाराव जी। क्या आभाराव जी है? आभाराव जी, हाँ अश्विन वो है, बोलो। आपको नागपुर से अपने प्रशांत भाई का फोन आया था? प्रशांत ने कॉल किया था, प्रशांत ने कॉल किया था। हाँ हाँ, बात हो गई ना आपकी? प्रशांत से बात हो गई मेरी, वेरी गुड। बात हो गई मेरी, तो उन्होंने भेजा ब्रोचर, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए अगर कोशिश कीजिए, अगर होता है तो आ जाइए, क्योंकि उनको वहाँ पे शेयर की आवश्यकता है, और आप रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख के थोड़ा लड़के लोगों से बात करना पड़ता है फाइनेंस के बारे में। हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं बोला कि बात कर ले तू डायरेक्टली, और अगर उसपे डेट सुटेबल है तो निश्चित आएगी वो। नहीं डेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन खाली वो फाइनेंस का ही थोड़ा बच्चे लोगों से, क्योंकि अभी हरिद्वार भी आ रहे हैं ना। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करने का अभी कभी क्या है, बच्चे लोग। अभी वहाँ की फेलोशिप बहुत डेवलप हो गई है, मगर ये जो अपना सर्विस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको गाइडलाइंस मिलना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ शेयरिंग के माध्यम से नहीं, कई लोग आपसे बात भी करेंगे वहाँ। वो भी एक बहुत बड़ा ठीक है, भाग है। मैं देखता हूँ। काफी लोग अभी कन्वेंशन है ना इंटरनेट। हाँ, काफी लोग जो नए नए लोग जो सर्विस में आ रहे हैं ना, वो मैंने देखा, अभी मैं गया था, तो बाद में बात करते हैं, पूछते हैं आके। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत मौका दिया, निचोड़ लिया। गंदे को निचोड़ते हैं वैसा निचोड़ दिया, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू अश्विन भाई। अगर किसी को कोई बात नहीं करना तो इन करूँ मीटिंग में, क्योंकि मैं होस्ट हूँ मेरे घर। आत्म शांति की प्रार्थना बाकी है। हो गई आत्मा शांति की प्रार्थना हो गई। संजय रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। सॉरी। ओके, आपको बंद करना पड़ेगा।